Hello guys, welcome to क्विक बुक लर्निंग क्लास। और आज के क्लास में हम क्विक बुक में सेल ऑर्डर्स को क्रिएट कैसे करेंगे उसको जानेंगे। उसके बाद इस सेल ऑर्डर का इनवॉइस कैसे बनाएंगे वो भी हम इसमें जानेंगे। सही है। और इसी दौरान फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल क्वांटिटी कम है और हम सेल ऑर्डर बना चुके हैं, तो उसी टाइम अगर आप परचेज़ ऑर्डर इशू करना चाहते हैं अपने सप्लायर को, तो इसी आइटम का, इसी क्वांटिटी का, तो उसी टाइम आप परचेज़ ऑर्डर भी एक बटन, एक क्लिक पर बना सकते हैं। कैसे करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले सेल ऑर्डर को हम दो जगहों से, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में बताया था पहले वीडियोस में, कि ये हमारा होम स्क्रीन है। ये आप देख सकते हैं, ये देखो, ये हमारा होम है। ठीक है, ये हमारा होम स्क्रीन है और इस होम स्क्रीन पर कुछ शॉर्टकट मौजूद हैं जो कि आपकी आसानी के लिए है कि आप जल्दी से, जैसे ही आपका होम स्क्रीन खोले तो बस यहाँ पर ये देखो मुख्तलिफ़ काम अवेलेबल है। परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, बिल, इंटर बिल, क्रिएट इनवॉइसेस। सही है। तो इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल है आसानी के लिए। ये हर काम इस मेन्यू में भी अवेलेबल है। सही है। सेल ऑर्डर को हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसका अपना जगह कस्टमर मेन्यू में है और सेकंड नंबर पर है क्रिएट सेल ऑर्डर। सही है। क्लिक करो इस पर। ये सेल ऑर्डर का जो क्रिएट सेल ऑर्डर का विंडो है वो ओपन हो गया। मैं एक मरतबा फिर वापस जाता हूँ। यहाँ से क्लिक करोगे तो फिर भी इसी विंडो में जाएगा। ये देखो, आपके साथ विंडो खुल गया है क्रिएट सेल ऑर्डर का। सबसे पहला काम जो है ना, वो आपने सेलेक्ट करना है अपना कस्टमर। जो कस्टमर ने आपको पीओ भिजवाया होगा, परचेज ऑर्डर भिजवाया होगा, एक शख्स जो आपका कस्टमर है उसने आपको पीओ भिजवाया होगा परचेज ऑर्डर कि मुझे ये चीज़ चाहिए। उसके लिए आप सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं। सही है। तो सेल ऑर्डर क्रिएशन के लिए आपको कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सही है। किसको आप चीज़ बेच रहे हैं आपने सेलेक्ट किया यहाँ, कस्टमर और जॉब। सही है। कस्टमर हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। आपका सेल ऑर्डर कैसे देखेगा, आप यहाँ टेम्पलेट, आपको अगर आपने और टेम्पलेट इंक्लूड किए हैं एक से ज़्यादा तो आपको यहाँ इधर नज़र आएंगे। सही है। इसके साथ ये पैकिंग स्लिप, पैकिंग लिस्ट, पैकिंग स्लिप, अगर कार्टन पर आपने कोई चीज़ पेस्ट करना है या कोई चीज़ लगाना है, इस तरह पैकिंग लिस्ट के एक लिस्ट हो, जो पैक किया उस सामान का लिस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सही है। निकालेंगे इसको। ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज का डेट मैं छोड़ लेता हूँ, आज का डेट ही सही है। शिप टू, अगर शिप टू आपकी शिपिंग का एड्रेस कोई दूसरी जगह हो, माल किसी दूसरी जगह भिजवाना हो, तो यहाँ पर आप वो जहाँ पर माल बेचना हो वो एड्रेस आप देंगे। सही है। सेल ऑर्डर, ये स्टार्ट में जब आप सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, जब आप क्विक बुक स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, तो यहाँ पर आपको सेल ऑर्डर देना पड़ता है। उसके बाद जब आप एक से बढ़कर दूसरा बनाते हैं तो ये सेल ऑर्डर एक प्लस हो के ज़्यादा हो जाएगा। यानी इससे पहले जो है था ना, वो 45457 था, अभी ये 458 है। और अगला जो होगा 45459 होगा, यानी एक एक ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। पीओ नंबर, कस्टमर ने आपको परचेज़ ऑर्डर भेजा होगा, उसका क्या नंबर है। रेफरेंस के लिए यहाँ परचेज़ ऑर्डर डालो। मैं लिखता हूँ 565656। सही है। अब कस्टमर को हमने क्या चीज़ सेल करना है वो आप इधर टाइप करोगे, पहला लफ्ज़ तो आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
CA मैंने किया तो ये देखो कैंडी आ गया। सही है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्वांटिटी कितना आपने भेजा, मैं कहता हूँ हमने भेजा 35 बॉक्सेस भी हो सकते हैं, 35 ईच। ये मैंने एक आइटम के लिए 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट किए हैं। सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने खुद सेलेक्ट किया। अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं आएगा। रेट आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई भी रेट आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्राइस लिस्ट क्रिएट किया है तो इधर खुद ब खुद आपका जो प्राइस लिस्ट होगा वो प्राइस ऑटोमेटिकली आएगा। टैब मारोगे टोटल आया अमाउंट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल आइटम टैक्सेबल हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि ये टैक्सेबल नहीं है। दूसरा आइटम हम चॉकलेट का सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम कहते हैं कि 25 ईच हमने भेजा। प्राइस लिस्ट हम इस कस्टमर के लिए यूज़ करते हैं। 400 का हुआ, ये भी नॉन टैक्सेबल है। ठीक है। आपका सेल ऑर्डर कैसे दिखता है, ये प्रिंट पर क्लिक करके प्रीव्यू कर लो। ये देखें, ये है उसका पूरा एड्रेस इधर आएगा। अगर शिपमेंट का कोई दूसरा है, ये बिल का एड्रेस है, ये शिपमेंट का एड्रेस अगर अलग है। डेट आया, सेल ऑर्डर नंबर आया, परचेज ऑर्डर आया, अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो इधर आएगा। इसमें आप ये देखो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और आइटम। सही। नीचे टोटल आया। ठीक है। इसको इनवाइस को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपना लोगो डाल सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग क्लास रखेंगे कि इनवाइस को या सेल ऑर्डर को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सही है। ये मैंने क्लोज किया। अच्छा, यहाँ से सेव इन न्यू क्लिक करोगे तो ये वाला सेव हो जाएगा। अगला न्यू सेल ऑर्डर खुलेगा। सेव एंड क्लोज, यहाँ पर क्लिक करोगे तो सेव करोगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा। अच्छा, इधर ऊपर यहाँ पर ये देखो सेव सेल ऑर्डर, सेव एज अ PDF कर सकते हैं आप। सेव पर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। न्यू पर करोगे तो ये सेव इन न्यू हो जाएगा। डिलीट करेगा। कॉपी क्रिएट करता है, मिनिमाइज भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर क्रिएट इनवाइस, इसी का इनवाइस भी आप बना सकते हैं। यहाँ से इसी जगह से ये सेल ऑर्डर सेव हो जाएगा। अगर आपने कस्टमर को माल भेजा और उसके साथ इनवाइस भी बनाना चाहते हैं तो बस उसी टाइम आप इनवाइस इसी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आगे आएंगे, इसी में आप करेंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। ठीक है, सेव हो गया। अभी इसका हमारे एक बात मैं भूल गया जो ज़रूरी है। यहाँ पर ये देखो नीचे क्वांटिटी आपने लिखा या नहीं लिखा, इस आइटम का कैंडी का कितना क्वांटिटी हमारे साथ अवेलेबल है, स्टॉक में कितना चीज़ है। आप ये देखो, ये छोटा सा स्क्रीन टाइप का एक जगह है, इस पर क्लिक करोगे तो ये कैंडी का आपका ऑन हैंड क्वांटिटी बताएगा। ऑन हैंड क्वांटिटी 3729 रुपये, 3829 है। और सेल जो है ना, क्वांटिटी ऑन सेल ऑर्डर पर 640 है जो हमने अभी डिस्पैच नहीं किया। अवेलेबल क्वांटिटी इतना है 3089। तो ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से ये दूसरा आइटम चॉकलेट का कितना है, 509 है। और क्वांटिटी ऑन सेल जो है ना, सेल ऑर्डर पर 385 है। ठीक है। तो यहाँ से आप एक आइटम का ऑन हैंड क्वांटिटी यानी कितना क्वांटिटी स्टोर या स्टॉक में अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, अभी आपके पास स्टॉक में कोई चीज़, ये दो चीज़ आपने सेल ऑर्डर क्रिएट किया और आपके साथ स्टॉक में कम है या ज़ीरो है, या किसी दूसरे बंदे को आपने देने हैं, तो आप डायरेक्ट बस यहाँ से परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, क्रिएट परचेज ऑर्डर करें, क्रिएट परचेज ऑर्डर फॉर ऑल अलाउड आइटम। ये देखो, ऑल आइटम, दो आइटम है हमारे पास। क्रिएट परचेज ऑर्डर फॉर सेलेक्टेड, कोई भी सेलेक्टेड, अभी ये एक है, ठीक है। तो हम कहते हैं क्रिएट सेल ऑर्डर फॉर ऑल अलाउड आइटम, क्लिक ओके। परचेज ऑर्डर का मेन्यू खुल गया, ठीक है, विंडो खुल गया। अभी आप यहाँ पर सेलेक्ट करो कस्टमर, सॉरी सप्लायर वेंडर आपने सेलेक्ट किया यहाँ, ठीक है। ड्रॉप डाउन में आप दे सकते हैं कि बाप को डायरेक्टली सप्लाई करें, ठीक है। ये उसका टेम्पलेट है परचेज ऑर्डर का। ये देखो, क्वांटिटी खुद ब खुद उसने वहाँ से उतना ही उठाया, 35 और 25, सही है। प्राइस भी खुद उठाया। कस्टमर जो है ना, ये देखो बॉबिन कंपनी, ये माल हमने बॉबिन कंपनी के लिए परचेज़ किया, तो वो कस्टमर भी ऑटोमेटिकली आ गया। सेव एंड क्लोज करें, ये सेव एंड क्लोज हो गया, ठीक है। परचेज ऑर्डर आपने क्रिएट कर दिया। अभी ये सेल ऑर्डर है, पर सेल ऑर्डर के लिए परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं आपको बता दिया। अब इसी सेल ऑर्डर का आप इनवाइस बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी बना सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं तो मेन विंडो से भी बना सकते हैं। कैसे? यहाँ इस पर क्लिक करें, क्रिएट इनवाइस फॉर ऑल द सेल ऑर्डर, या क्रिएट इनवाइस फॉर द सेलेक्टेड। अगर आपने सेलेक्ट किया एक या दो रोज़ के लिए इनवाइस कर सकते हैं, या आप पूरा के पूरा ये जो सेल ऑर्डर में जितना भी चीज़ें हैं उसके लिए, अभी पहला वाला सेलेक्ट किया, पूरे के पूरे के लिए से इनवाइस बनाना है। ये देखो, इनवाइस खुल गया, इनवाइस नंबर ऑटोमेटिक उठाया, डेट ये है, ये बिल टू इसको है, सेल ऑर्डर ये है और परचेज ऑर्डर कस्टमर का ये है। टर्म्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्यू ऑन रिसीप्ट, सही है। अच्छा, यहाँ पर ऑर्डर जो क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी 35 है। प्रीवियस इनवाइस, अगर इससे पहले आपने कुछ इसमें भेजा होगा, बैक ऑर्डर अगर होगा, इनवाइस पूरा, मैं इसको कहता हूँ ये पूरा इनवाइस नहीं करते, इसमें हम 20 कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये 20 हुआ, बैक ऑर्डर में खुद ब खुद 15 आ गया। अगर इसको मैं 18 कर लेता हूँ, ये देखो 7 बैक ऑर्डर में आ गया, ठीक है। सेव एंड क्लोज करें, ठीक है। टर्म हमने चेंज किया तो ये कहता है कि ये नेक्स्ट टाइम खुद भी खुद आ जाए, तो हम कहते हैं हाँ यस, ये सेव हो गया। अगर आप देखें तो सेल ऑर्डर में जितना क्वांटिटी था वो हमने पूरा इनवाइस नहीं किया, तो आप यहाँ से इनवाइस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करो, कस्टमर सेलेक्ट करो, ये देखो ये आपको बता रहा है सेलेक्ट मोर सेल्स ऑर्डर टू इनवाइस। ऑलरेडी हमारे पास सेल ऑर्डर कुछ ओपन है 26 में, ठीक है। सेल ऑर्डर हमारा 45 456 45 8, ठीक है। हम कहते हैं ये वाला है, ठीक है। ऑल के लिए बनाना है, देखो ऑल के लिए बन गया। वापस जाते हैं, इनवाइस बॉब
ये इसमें 2 3 4 चीज़ें हैं, ठीक है। ये इसमें 2 चीज़ें हैं। अच्छा, एक दूसरी जगह से भी हम ये जो रिमेनिंग सेल ऑर्डर है उसके लिए इनवॉइस हम एक दूसरी जगह से भी बना सकते हैं। कस्टमर सेंटर में आ जाए, ये कस्टमर सेंटर खुल गया। यहाँ पर आपको कस्टमर का लिस्ट होगा, साथ में ये ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें। इसमें सबसे पहला है, आप देख सकते हैं कस्टमर वाइज इनवाइसेस देख सकते हैं, सेल ऑर्डर भी दे सकते हैं। सेल ऑर्डर है, ठीक है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी जो आपका, ये सारे सेल ऑर्डर आपको दिखता है, ऑल सेल ऑर्डर। इसमें आपने ओपन सेल ऑर्डर जो ओपन होंगे, ये आपके ओपन सेल ऑर्डर है, सही है। ये मैं खुलता हूँ, ठीक है। इसको आप क्लोज कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग, सही है। यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर क्वांटिटी इतना था, बैक ऑर्डर में 15 रह गए, इनवाइस 20 हो चुका है, 18 हो चुका है, सही है। तो इसके लिए हम इनवाइस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, सही है। ये देखो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अभी सेव एंड क्लोज करें, बाकी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद आया है, तो ये सेव एंड क्लोज हो गया। एक जो है ना, एक इनवॉइस हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कस्टमर मेन्यू से भी कर सकते हैं। क्रिएट इनवॉइस, सेलेक्ट करें कस्टमर। जैसे ही आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, अगर उसके कुछ ओपन सेल ऑर्डर है वो खुद ब खुद आपको विंडो में आएगा। हम ये एक वाला सेलेक्ट करते हैं, अगेन क्रिएट इनवॉइस, कस्टमर, ये इसमें 2 आइटम है, ठीक है। सेव एंड क्लोज, बाकी चीज़ें खुद ब खुद आए हैं, ठीक है। अच्छा, प्रीव्यू, ये देखो आप प्रीव्यू कर सकते हैं, आपका इनवॉइस ऐसा आएगा, ठीक है। सेव एंड क्लोज। क्रेडिट लिमिट इसका जो है ना 4000 है, अभी बढ़ गया, तो ये हमें इंटीमेशन दे रहा है। जब हम कस्टमर बना रहे थे तो उस टाइम हमने उसको क्रेडिट लिमिट 4000 दिया था कि हम इसके साथ कर्ज पर 4000 का बिजनेस करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए क्विक बुक हमें रिमाइंड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यस, तो रिकॉर्ड करेगा। ये रिकॉर्ड हो गया आपका ट्रांजैक्शन। तो इसी तरीके से आप जो है ना सेल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। उस सेल ऑर्डर के लिए आप इनवाइस कैसे क्रिएट करेंगे, सेल इनवाइस आपको बता दिया। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो शायद उनके भी काम आ जाए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में अपने कमेंट छोड़े, आई विल रिस्पॉन्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।